तम क्षमा सभी लोगों से 16 कांड भावनाओं के महायज्ञ में जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी के भी सिद्धांत मोक्षपुरी स्वापर कल्याण की भावना को दर्शित कर रहे हैं। जो भव्य जी भी 12-13 लोग उपस्थित हैं, उनके नाम जो यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं उनका नाम ले देते हैं अपन। कीर्ति जी हैं, अनुजी जी हैं, सुरेखा जी हैं और रेखा जी हैं, रागनी जी हैं, उपासना जी हैं, इंदिरा जी हैं, प्रिया, स्वाति जी हैं, टारसी, उषा दीदी, राधा जी, ऋषा, संगीता जी, गोपाल, अनीता जी, दमोह, वैशाली जी, खुरई, मीनल जी, खुरई, रुचि जी, खुरई, सोनाली जी, पुष्पलता बुआ जी, सुप्रिया जी, पूनम जी, इंदिरा जी, अदिति जी, संगीता जी और रेखा जी, सभी लोगों से जयतांतरण। सोनिका जी, इटारसी, आज आप भी उपस्थित हैं। चलिए 14 पार्टिसिपेंट हैं जो इनके नाम हमें शो हो रहा है। अनीता जी छिंदवाड़ा, जयतांतरण सभी से। मणि भुआ, जयतांतरण। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। शालिनी जी, जबलपुर, तो आप सभी लोगों का स्वागत है और भगवान की वाणी के अमृत यज्ञ में आप जुड़े रहें। अनुजी जी, मम्मी जी, सभी लोग इस धर्म देशना का लाभ लें, यही भावना भैया। अभिलाषा जी, चलिए पार्टिसिपेंट बढ़ते जा रहे हैं। 23 पार्टिसिपेंट आ गए, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों की रुचि है 16 कांड भावना सुनने की। चलिए मंगलाचरण। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिन आत्मिनम स्वयं रूपं समं श्रुतं विंदे स्थाने नमस्कृतं 16 कारणे भाविना भावे मुनियानंद जिनको नाम स्वरूप कछु लिखूं सकले सुख कंद। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका। आज हमने कहा था हम रिवीजन नहीं करेंगे, इसलिए आज पूरी गाथा रिवीजन नहीं होंगी। वंदना जी, आप तो आज ही दिख रहे हैं, और सरिता चाची खुरई, आप तो रोज आते हैं, लेकिन सारिका जी, जयतांतरण। वंदना जी, लेकिन आप बहुत लेट जुड़े हैं, पूरी भावनाएं पूर्ण हो गई हैं। पूरी सुने तो आपको स्वापर कल्याण के इस महायज्ञ में, जहाँ आत्मा की परम पवित्र निर्मलता है, वंदना जी यदि आप सुनोगे तो आपको कुछ नया मिलेगा, कुछ अद्भुत है। चलिए भावनाओं का आज रिवीजन नहीं होना, सीधे अपन चलेंगे नाम पढ़ते ही अपने विषय के ऊपर। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शीलवतेश्वर, अतिचार, अवीक्षण ज्ञान उपयोग, अवीक्षण संवेग, शक्तिता त्याग, शक्तितः तप, साधु समाधि, वैयवित्यकरण, अनंत भक्ति, आचार भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहारणी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन भास्वरत। आज अपन बिना रिवीजन के चलते हैं सीधे। अपना विषय है, क्या विषय है अपना, आपको याद आया है शायद। अपना विषय है प्रवचन भक्ति के बाद बहुशुद्ध प्रवचन भक्ति के बाद कौन सा विषय चला था कल अपना? अवीक्षण नहीं, आवश्यक अपरिहारणी, आवश्यक अपरिहारणी अपना विषय ये भैया। तो अपन थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और चलते हैं अपने विषय की ओर। आवश्यक अपरिहारणी का अर्थ क्या है? कल भी ये बात आई थी। जो जीव आवश्यक अर्थात जो इंद्रियों के वश नहीं है, वो आवश्यक को पालते हैं। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, उनके जीवन में आवश्यक पलते हैं। जिन्होंने इंद्रियों की वशीभूतता को अर्थात इंद्रियों की गुलामी को त्याग दिया है और अपने ही षट आवश्यक में जो निपुण है, जो मन की वासनाओं से, इंद्रियों की गुलामी से आजाद हो चुके हैं, उनके लिए आवश्यक है। याद रखिए, जो इंद्रियों के गुलाम हैं, इंद्रियों के दास हैं, इंद्रियों के दासानुदास हैं, मन के दासानुदास हैं, उनके लिए आवश्यक नहीं होते। आवश्यक सिर्फ इंद्रिय विजेताओं के लिए है। शुद्ध आवश्यक की जो बात है वो इंद्रिय विजेताओं के लिए है। जो
इंद्रियों के विवश नहीं है, जो मन के विवश नहीं है, जो मन और इंद्रियों के विवश नहीं होते, वो आवश्यक का पालन करते हैं। इसलिए हे ज्ञानी, आवश्यक है, अनिवार्य है, वो आवश्यक वो क्या है, वो अनिवार्यता क्या है भैया? आवश्यक कार्य है स्वयं में रमण करना, स्वयं की रमणता होना आवश्यक कार्य है। इसलिए हे ज्ञानी, अपने में स्वयं आवश्यक जो अनिवार्य है उसको अपने जीवन में उतारो भैया। जो अपने लिए अनिवार्य है उसको अपने जीवन में उतारो। अपने जीवन में क्या अनिवार्य है भैया? अपने जीवन में अपनी दर्शन की निर्मलता के सहित अपने कल्याण की भावना अपने जीवन में अनिवार्य है। अपने जीवन में अनिवार्य है मुक्ति का मार्ग, अपने जीवन में अनिवार्य है सुख और समृद्धि, और वह प्राप्त हो सकती है आत्मा का सुख, आत्मा के अनंत सिद्धि की संपदा, ये प्राप्त हो सकती है स्वयं में रमण करना ही आवश्यक कार्य है। याद रखना, जो जीव इंद्रिय विषय भोगों की वशीभूतता, पराधीनता, इंद्रिय विषय भोग की गुलामी को त्याग कर देगा, इंद्रिय विषय भोग की गुलामी का जो परित्याग कर देगा, वो ही आवश्यक कार्य कर पाएगा। तो स्वयं में रमण करना ही आवश्यक कार्य है। ये बात आपके जहम में आ जाए, ये आपके चित्त में बैठ जाए। क्या बैठ जाए भैया? जिसने व्यवस्था को छोड़ दिया है मन की, जिसने व्यवस्था को छोड़ दिया है इंद्रियों की, व्यवस्था मतलब पराधीनता, विवश जो इंद्रियों के विवश नहीं है वो अवश्य है, अवश्य। तो जो व्यवस्था से मुक्त है वो अवश्य है, और जो अवश्य है मतलब जो इंद्रिय के वश नहीं है उसका कार्य, उसके लिए अनिवार्य कार्य है आत्मा में रमण। अनादिकाल से मूर्ख प्राणी इंद्रियों के वशीभूत होके, इंद्रियों की वासनाओं से अज्ञान ढका होने के कारण, इंद्रियों की लपेट में आने के कारण अनादिकाल से ये जीव आवश्यक से रहित है। आवश्यक से रहित मतलब करने योग्य कार्य को नहीं कर पा रहा, आत्मरमणता जैसे कार्य को नहीं कर पा रहा, आत्मा में डुबकी लगाने जैसे कार्य को नहीं कर पा रहा। मंजू जी ध्यान से सुनिए, लेट आते हैं वैसे ही आप, कि जो इंद्रियों के वश नहीं है उसका नाम अवश्य। याद रखिएगा, जब तक आप आवश्यक का पालन नहीं करेंगे, मतलब क्या कर रहे हैं आप? आपके षट आवश्यक नहीं पल रहा है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप इंद्रियों के वशीभूत होके इंद्रियों की गुलामी कर रहे हैं। आपके लिए जो अनिवार्य है वो आप नहीं कर रहे, जो आपके लिए अनिवार्य है आप वो नहीं कर रहे, जो आपके लिए हितकारी है आप वो नहीं कर रहे, तो आप क्या कर रहे हो? आप इंद्रियों के वशीभूत हो रहे हो। तो बहुत अच्छी बात आपको समझनी है, बहुत अच्छा मार्ग आपको बनाना है, आत्म कल्याण का मार्ग बनाना है, मुक्ति का मार्ग बनाना है, तो आवश्यक कार्य है स्वयं रमण। इतना आपको बहुत सचेत रहना है, आवश्यक कार्य है स्वयं रमण। तो ऐसा आवश्यक कार्य जो स्वयं की रमणता का कार्य है, उसमें आपको अंतर रमणता का मार्ग बनाना है। और जब तक जीव ऐसे अंतर स्वभाव में रमणता का मार्ग नहीं बनाता, अंतर स्वभाव में रमणीय पदार्थ आत्मा में जब तक जीव नहीं उतरता, जब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। तो क्या करना है? स्वयं में रमण करना है। कैसे होगा स्वयं में रमण? जब आप अपनी अंतर आत्मा को अनिवार्यता से अपनी आत्मा को अपने अनुभव का विषय बनाओगे। और नहीं तो हे जीवात्मा चार गति में चक्कर लगाते हुए अनंत काल में, ये वास्तविकता है, यथार्थता है भी। ये जब तक ये यथार्थता आपके अनुभव में नहीं आएगी, तब तक आप वशीभूत रहोगे मन और इंद्रियों के। तो मन इंद्रियों का निरोध करने के लिए, पापों को कम करने के लिए, वासनाओं को गिराने के लिए, ये षट आवश्यक मुनियों के अलग है और श्रावकों के अलग है। इन षट आवश्यकों को पालन करना, इसका नाम है आवश्यक। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा इंद्रियों की गुलाम ना हो पाए, इसलिए आवश्यक है। बहुत जबरदस्त स्वरूप है ये आत्मा साधना का, कि मेरी आत्मा इंद्रियों के गुलाम ना हो पाए, मेरी आत्मा इंद्रियों के पराधीन ना हो पाए, मेरी आत्मा में पराधीनता ना आ पाए, इंद्रिय विषयों की क्या बोलते हैं, गुलामी ना कर पाऊं, मैं वशीभूत ना हो जाऊं इस मन के, इसलिए षट आवश्यक है। तो अपने को निरंतर
अपनी आत्मा को इन इंद्रियों के वश होने से बचाना है और षट आवश्यक की भावना को बहुत तीव्र करना है। इतनी तीव्र करना है कि अपन वर्तमान में अपना कल्याण तो करें ही, स्वयं में रमण करने रूप आवश्यक कार्य तो हम सर्वप्रथम करें और स्वयं रमणता की भावना में हम प्रति समय लगे रहें। ये तो हमारी भावना उत्कृष्ट होनी चाहिए और हमारे आवश्यकों के साथ ये दुनिया भी इन इंद्रियों की वशीभूतता को छोड़ के, ये संसारी जीव भी इंद्रियों की व्यवस्था को छोड़ के और इन आवश्यकों को अपना के अपने कल्याण का मार्ग बना लें। ऐसी जब उत्कृष्ट भावना जब अंतःकंठ से होती है, जब होती है आवश्यक अपरिहार्य भावना। इसलिए अपने को हमेशा सावधान रहना, आवश्यक अपरिहार्य इस भावना में हमें बराबर सावधान रहना है। और जब हम अपनी अंतर आत्मा के आवश्यक कार्यों में हानि नहीं करते, अपने आवश्यक कार्य में हानि नहीं करते, बल्कि कसायों में, पापों में और इंद्रिय विषयों में हानि करते हैं, तब यह आवश्यक अपरिहार्य भावना होती भैया। इसमें साधुओं के लिए विशेषता से ऊपर चिंतन दिया है, अब श्रावकों का अलग है। अपन एक चिंतन पढ़ के अपन सीधे नीचे चलते हैं। सामायिक वंदना इति कर्मण्योर प्रत्याख्यान कायोत्सर्गे ये छे आवश्यक जिन वाणी में कहे बखान। सावधान वर्ते थिर चित्त कर इनकी करो न कबहू हान। आवश्यक अपरिहारिणी भावना रत्नात्रय प्रकटावन मतलब प्रकटाने वाली। ये तो ऐसी ये भावना है भैया, परम पवित्र भावना है। 14वीं ये भावना आवश्यक अपरिहारिणी षट आवश्यक क्रिया विधान जो निरंतर करते हैं, सावधान से होकर करते हैं, उनके लिए ये आवश्यक कार्य अपरिहारिणी महाविद्या है जो रत्नात्रय का फल देने वाली है। तो 6 आवश्यक जो साधुओं का है उनको अपन यहाँ चिंतन में लेते हैं। शुभ रूप प्रवृत्ति शरीर की अवस्था आवश्यक क्रिया नहीं है, आत्मा रूप प्रवृत्ति ज्ञान की क्रिया आवश्यक है भैया। तो ये कैसे आवश्यक का पालन मुनि करते हैं? तो पहला साधुओं का आवश्यक है सामायिक, महान अति से कार्य है, क्योंकि हमने आपको कईयों बार बताया सामायिक के बिना इस जीव को आत्म अनुभव हो ही नहीं सकता। तो सामायिक चारित्र के धारी है साधुओं को तो सामायिक चारित्र ही है, तो वो तो महान आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद में रत रहने वाले हैं। तो पहले साधु के षट आवश्यक सामायिक, देह से भिन्न ज्ञान में ही जिसकी देह है, इस शरीर से भिन्न ज्ञान में ही जिसकी देह है, ऐसे परमात्म स्वरूप कर्म रहित चेतन मात्र शुद्ध जीव का एकाग्रता पूर्वक ध्यान करने वाले मुनि सर्वोत्कृष्ट निर्वाण को प्राप्त कराने वाले हैं। सावधान चेतनात्मा क्या कह रहे हैं आचार्य परमात्मा? देह से भिन्न ज्ञान ही ज्ञान है जिनका रूप, ज्ञान में ही जिनका रूप है, जिसकी देह है, ऐसे परमात्म स्वरूप कर्म रहित चेतन मात्र शुद्ध जीव का एकाग्रता पूर्ण ध्यान करने वाले मुनि सर्वोत्कृष्ट निर्वाण को प्राप्त होते हैं भैया। अपने सामायिक चारित्र का जो निर्दोष पालन करते हैं भैया, ये निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ये क्या कर रहा है भैया? निर्विकल्प शुद्ध आत्मा के गुणों में जिनका मन स्थिर नहीं होता। देखो देखो ध्यान रखना, ऐसे तपस्वी मुनि 6 आवश्यक क्रियाओं को अच्छी तरह अंगीकार करके तथा आते हुए अशुभ भाव कर्मों के आश्रय को रोकते हैं, टालते हैं। इसको नाम है सामायिक चारित्र। सामायिक चारित्र क्या है? जब उपयोग शुद्ध उपयोग रूप नहीं है, शुद्ध निर्विकल्प अवस्था में नहीं है, शुद्ध वीतराग भाव में निर्विकल्प अवस्था की गहराई में डूबा नहीं है, तब भैया वो मुनिराज क्या करते हैं भैया? वो सामायिक चारित्र का पालन करते हैं। और वो सामायिक चारित्र क्या है? आने वाले अशुभ भावों को, क्रिया से तो अशुभ होता ही नहीं उनसे, आने वाले अशुभ कर्मों के आश्रय को सामायिक चारित्र के द्वारा पूर्णता से निर्जीवित कर देते हैं भैया, अर्थात टाल देते हैं। तो अर्थात निश्चेतन स्वरूप में ही रमणता ही सामायिक है, अर्थात समता भाव सहित निश्चेतन स्वभाव की रमणता को बढ़ाते हैं।
क्योंकि आवश्यक कार्य स्वयं रमणता ही है। तो सुंदर असुंदर वस्तु से में शुभ अशुभ कर्मों के उदय में राग देश नहीं करना, आहार वस्तिका आदि के लाभ अलाभ में संभाव रखना, यह सामायिक चारित्र। क्या कुरूप वस्तु हो या सुंदर वस्तु हो, शुभ शुभ कर्मों का उदय हो या शुभ कर्मों का उदय हो, राग का उदय हो या देश का उदय हो, अर्थात राग देश उदय भी हो तो भी वो अपनी तरफ से राग देश नहीं करते, राग देश के परिणामों को पूर्णतः से परिहार कर देते हैं, अर्थात अच्छे बुरे की मान्यता ही नहीं करते। आहार हो, वस्तिका आदि मतलब रहने के स्थान हो, इसमें लाभ हो या अलाभ हो, इसमें समता भाव रखना भाई, एकदम साम मध्यस्थता के भाव में रहना, बिल्कुल साम्य भाव में लगे रहना। स्तुति स्तुति दूसरी भावना चालू हो गई, यहाँ तक हो गई अपनी सामायिक। स्पेस देना भूल गए होंगे हम, अभी भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एक सेकंड में। तो यहाँ आचार्य परमात्मा ने कहा भैया कि वह सामायिक चारित्र के धारी हैं। तो ऐसा सामायिक चारित्र कौन पालते हैं भैया? साधु। ध्यान रखना, सामायिक चारित्र है क्या आखिर? वास्तव में सामायिक चारित्र क्या है? वास्तव में सामायिक चारित्र क्या है? सामायिक में स्तुति जोड़ ली है, उसमें स्तवन को दूसरा लिया। तो यहाँ सामायिक चारित्र के साथ क्या करते हैं? सुंदर असुंदर वस्तु में शुभ अशुभ कर्मों के उदय में राग देश नहीं करते, और आहार आदि वस्तिका आदि में लाभ और अलाभ में अच्छा है बुरे में क्या करते हैं? साम्य भाव रखते हैं। और स्तुति, इसको स्तुति करे, निंदा करे, आदर करे, अनादर करे, और क्या बोलते हैं, पाषाण में कोई पत्थर का टुकड़ा हो या रत्न का टुकड़ा हो, जीवन में मरण में, शत्रु में मित्र में, सुख में दुख में, शमशान में हो या कहीं भी हो, राग देश रहित परिणाम समभाव रखना सामायिक चारित्र है। देखो ये साधु है, सच्चे साधु। क्या क्या करना है भैया? आप ऊपर से देखो, आप बिल्कुल देह से भिन्न ज्ञायक परिणाम में जो अपने चेतन मात्र में शुद्ध जीव मात्र की एकाग्रता पूर्वक ध्यान में अपने सर्वोत्कृष्ट ज्ञान मार्ग में लगना, निर्वाण को प्राप्त होना भैया, ये साधु की साधना है। लेकिन जब साधु निर्विकल्प शुद्ध आत्मा के गुणों में स्थिर नहीं हो पाता, तब वो अशुभ का 6 आवश्यकों के द्वारा अशुभ का परित्याग करता है। परित्याग करता है तो क्या करता है? वो अशुभ आशा को रोकता है, चैतन्य में रमणता की स्थिति बनाता है। तो कुरूप स्वरूप शुभ अशुभ भाव, शुभ अशुभ संयोग में राग देश नहीं करता है। निवास में वस्तिका आदि आहार आदि में लाभ हो या अलाभ हो, उसमें उसे एकदम वीतराग भाव, समता का भाव रहता है, उसी से कुछ नहीं कहता। कोई स्तुति करे, निंदा करे, आदर करे, अनादर करे, कोई पाषाण का टुकड़ा पड़ा हो या रत्नों का ढेर लगा हुआ हो, जीवन हो या मरण हो, मित्र हो या शत्रु हो, ऐसी भावना जिसके अंदर नहीं है, कोई सुख हो या दुख हो, इनमें उसे कोई लेना देना नहीं। शमशान आदि भी हो तो भी जो राग देश की परिणति से पूर्णतः रहित है, समभाव में हमेशा जो निर्विराज है, जिसे क्रोध आदि विकार भाव उत्पन्न ही ना होते हो, उसका नाम है साधु है। चेतन अचेतन अपने आत्म स्वभाव में हानि वृद्धि के आकर्ता जानकर उसमें राग देश छोड़ देना सामायिक है। चेतन अचेतन वस्तुओं में बिल्कुल कोई राग देश नहीं करना भाई। कोई कुछ भी करे तो अपने संयम की हानि नहीं करना, इसलिए स्वभाव में हानि वृद्धि नहीं हो सकती। अरे बाहर के वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं, आत्मा तो निरंजन वीतराग भाव में, ऐसा जो समता भाव में, साम्य भाव में व्यवहार कर रहा है, वो सामायिक चारित्र का पालन कर रहा है। कब? 24 घंटे। साधुओं को सामायिक चारित्र कब कब होता है? 24 आवर्स। ये भावलिंगी साधु है भैया। तो ये इस चारित्र से अपने अंतर में दोषों को, अशुभ को प्रवेश भी नहीं करने देते, प्रवेश भी। इसलिए ये साधु है भैया, इसलिए सब उपयोग होता है इनका, और शुद्ध उपयोग होता है, मुक्ति की बात बढ़ती है। चलिए, आपने अभी सिर्फ सामायिक पढ़ा है। सामायिक चारित्र से वो अपने अंदर विकारों को प्रवेश नहीं करने देते। अब देखो, स्तवन, भगवान जिनेंद्र का अनेकों नामों द्वारा स्तवन करना, ये साधुओं का एक ही काम है भैया। यदि उपयोग बाहर आया है तो या तो वो अपने सामायिक चारित्र को दृढ़ करते ही है, सामायिक चारित्र का पालन तो करते ही, या फिर क्या करते हैं, श्री अरिहंत परमात्मा, सर्वज्ञ परमात्मा को हजारों नामों से स्तवन करते हैं।
क्या करते हैं भैया, उनकी भाव भक्ति उसको आवश्यक मानते हैं। तो क्या करना भैया, भगवान के स्तवन करना, ये स्तवन नाम का आवश्यक है। जिस अपने कर्म रूपी शत्रुओं को जीता है इसने परमात्मा ने, अर्थात जिनका नाम, अर्थात आपका नाम जिन है, आपको किसी ने बनाया नहीं है, तथा आप स्वयं ही अपने रत्नत्रय स्वरूप में रहते हैं, अर्थात स्वयंभू है। कौन? सर्वज्ञ जिन परमात्मा, आप जिन है, आपको किसी ने बनाया नहीं है, आप स्वयं में संपूर्ण है और आप स्वयंभू है। ऐसी आपकी भक्ति, इसमें मन लग जाए, इससे अच्छा कोई बात ही नहीं भैया। आपके केवल ज्ञान रूप नेत्र द्वारा त्रिकालवर्ती पदार्थों को जान रहे हैं, अतः आप त्रिलोक लोचन है। जैसे भगवान को नाना नामों से अभिवादन करना, आपने मोह रूपी अंधासुर को मार दिया है, अतः अंधकांतक हो, केवल ज्ञान द्वारा आप समस्त लोकालोक में व्याप्त हो। इसी परमात्मा की भक्ति में, अरिहंत की भक्ति में रत रहना भैया, कि आप अंधकार का नाश करने वाले अंधकांतक हो और केवल ज्ञान द्वारा आप समस्त लोकालोक में व्याप्त हो, अतः आप ही विष्णु हो। आप जन्म जरा मरण रूप त्रिपुर का आपने अंत कर दिया है, अतः आप त्रिपांतक हो। त्रिपांतक मतलब तीनों क्या बोलते हैं, अर्थात जन्म जरा मृत्यु आदि से जीतने वाला, त्रिपुरांतक अर्थात जिसने इन तीनों का अंत कर दिया। पाप रूपी वेरी को आपने संहार कर दिया है, अतः आप हर हैं। लोक में आप सुख के करता है, इस लोक में आप सर्व सुखी हैं, सुख सर्व सुख का मार्ग बताने वाले हैं, अतः आप शंकर हैं। इसे प्रभु को नाना प्रकार से स्तवन करना, आप अपने ब्रह्म स्वरूप में समाये हो। ये देखो, आप अपने ब्रह्म स्वरूप में समाये रहते हैं, अतः आप ब्रह्म है। इसलिए इस प्रकार अपने अनेकों नामों को साकार किया है, परमात्मा ने अनेकों नामों को साकार किया है। उनके अनेकों नामों को कहीं कोई वीर कहता है, कोई सम्मति वीर कहता है, कोई महावीर कहता है, कोई अरिहंत कहता है, कोई जगत का तारणहार कहता है। इन अनेक नामों से उस परमात्मा को निरंतर उनके गुणों की भक्ति करते हुए उनका स्तवन करना, ये मुनियों का स्तवन नाम का आवश्यक है भैया। इस प्रकार आपकी स्तुति करना स्तवन नाम का आवश्यक है। ये ऐसी स्तुति क्यों करते हैं? उनका चित्त पाप में न लगे। परमात्मा के गुणों की स्तुति करने से अपने उन गुणों का उद्घोषक, क्योंकि अरिहंत होने का ही लक्ष्य ना, तो अपने उन गुणों को प्रकट करने की उद्घोषणा करते हैं। यह है स्तवन नाम का आवश्यक, इसके लिए साधु के लिए। आगे चलते हैं। वंदना, साधु वंदना करेंगे। 24 तीर्थंकरों में से किसी भी एक परमेष्टि की, या फिर 24 की भी हो सकती है, पंच परमेष्टि की भी हो सकती है। 24 तीर्थंकरों में ऐसे किसी एक तीर्थंकर की, पंच परमेष्टि में से किसी एक को मुख करके, मतलब किसी सबकी ना करके, किसी एक को मुख करके, जैसे पारसनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, जैसे मानतुंग आचार्य जी ने भैया भक्तांबर स्तोत्र रच डाला आदिनाथ भगवान को मुख करके। लेकिन चाइना के लिए नहीं, ताले टूट जाए इसलिए नहीं, अरे आपके गुणों का स्तवन करने के लिए स्वार्थ पूर्वक की हुई कोई भी स्तुति कार्यकारी नहीं है। 24 तीर्थंकरों में से किसी एक तीर्थंकर की, पंच परमेष्टि में से किसी एक को मुख करके उनकी स्तुति करना, वंदना, भैया वंदना आवश्यक है। याद रखना, वंदना नाम का आवश्यक। वंदना दीदी, आपके नाम का जो अर्थ है वो वंदना आवश्यक में बदल जाए तो फिर आप साधु की भूमिका है ये। जब साधु ऐसी वंदना करते हैं तो फिर अपने को कैसे करना चाहिए, अपने को कैसा परमात्मा का पंच परमेष्टि का बहुमान आना चाहिए, इस बात को अपने खुद विचारना है। प्रतिक्रमण संपूर्ण दिन में, देखो संपूर्ण पूरे दिन में प्रमाद के वश होकर, कसायों के वश होकर, अपन तो कर भी नहीं पाते, लेकिन देखो साधु भी कितने सचेत थे। संपूर्ण दिन में प्रमाद के वश होकर, कसाय के वश होकर, विषयों में रागी देशी होकर किसी एक इंद्रिय जीव का घात किया हो, निरर्थक प्रवर्तन किया हो, मतलब व्यर्थ में कोई भी प्रवृत्ति की हो, सदोष भोजन किया हो, वैसे तो मनी आहार लेते हैं लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा बहुत भी यदि गलती से हुआ हो, किसी जीव के प्राणों को कष्ट पहुंचाया हो, कर्कश या कठोर निंदा भरे शब्द बोल दिए हो, मिथ्या वचन कहा हो,
स्त्री कथा, देश कथा, भोजन कथा, चोर कथा की हो, किसी का अदत्त धन ग्रहण किया हो अर्थात किसी ने ना दिया हो और किसी की कोई वस्तु को ग्रहण कर लिया हो, अब ऐसे पाप रूप भाव सभी मिथ्या हो गए। अब सामायिक में या प्रायश्चित के समय ये सारे दोष सब मिथ्या हो गए। भगवान पंच परम गुरु हमारी रक्षा करें, पंच परमेष्टि को पंच परम गुरु कहते हैं, ये हमारी रक्षा करें। ऐसे परिणाम मिथ्या हुए अर्थात जो दोष युक्त परिणाम थे वो सब मिथ्या हुए। ऐसे भावों की शुद्धता के लिए कायोत्सर्ग करके नमोकार मंत्र में के नो जाप करना, ये क्या कहलाता है? प्रायश्चित। या इस प्रकार का प्रायश्चित नाम का आवश्यक साधु भी पालते हैं। इसलिए अपने जीवन में प्रायश्चित को कहीं कहीं तब भी कहा है। तारण स्वामी कहते हैं साधु बन गए तो फिर प्रायश्चित होने की गुंजाइश ही मत रखो, इतनी सावधानी से आनंद से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो कि तुम्हारे जीवन में प्रायश्चित का मौका ही ना आए। इसलिए सचेत और सावधान रहना ही अपने कल्याण का कारण बन सकता है। भैया प्रत्याख्यान, आगामी काल में पाप का आश्रम रोकने के लिए पापों का त्याग करना कि मैं भविष्य में ऐसा पाप मन वचन काय से नहीं करूंगा, यह प्रत्याख्यान नाम का आवश्यक है, जो क्या करता है? सुगति का कारण है। प्रत्याख्यान, ये प्रत्याख्यान क्या है? ज्ञानम प्रत्याख्यान, ज्ञान, सम्यक ज्ञान से ही प्रत्याख्यान हो सकता है। तो क्या है? आगामी काल में पाप का आश्रय रोकने के लिए, आगे भविष्य में, अब ये बोलने बताने में चलने में या कोई भी भाव विभाव में आगामी पाप के आश्रय को रोकने के लिए पापों का त्याग करना कि मैं भविष्य में ऐसा पाप मन वचन काय से कभी नहीं करूंगा, ऐसा बहुत ज्ञान पूर्वक अंतर से गहराई से संकल्प लेना, यह प्रत्याख्यान नाम का आवश्यक है, जो सुगति का कारण है। कायोत्सर्ग ये साधुओं का बहुत है भैया, बहुत श्रेष्ठ तप है। 4 अंगुल से दोनों पैर बराबर कर खड़े होकर, ये देखो अपन करते हैं कायोत्सर्ग, जो नवकार मंत्र पढ़ लेते हैं, ये कायोत्सर्ग नहीं कहलाता। कायोत्सर्ग क्या कहलाता है? देखो 4 उंगल से, जो 4 उंगल है, 4 उंगल से दोनों पैर बराबर कर खड़े होकर दोनों हाथों को नीचे की ओर लंबे लटकाकर देह से ममता छोड़ना। देखो ये देह से ममता छोड़कर नासिका के अग्रभाग को पर, यहाँ देखो, यहाँ बिंद स्थान में अपन आंख बंद कर लेते हैं, लेकिन कायोत्सर्ग क्या कहलाता है? नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर देह से भिन्न शुद्ध आत्मा की भावना करना कायोत्सर्ग कहलाता है। जो अपन करते हैं वो अलग है, वो तो क्रिया है, ये कायोत्सर्ग। देह से भिन्न शुद्ध आत्मा की भावना, अपन नवोकार मंत्र पढ़ के निपटा देते हैं। देह से भिन्न शुद्ध आत्मा की भावना करना कायोत्सर्ग है। इस प्रकार इन 6 आवश्यक की हानि नहीं करना आवश्यक अपरिहारणी नामक भावना भी है। जो श्रावक गृहस्थी में रहते हुए अपने आवश्यक अपरिहारणी नाम की भावना में 6 आवश्यक पालन आदि आवश्यक करते हैं, उनका स्वरूप अभी नीचे आ रहा है। पहले वो 6 आवश्यक जो अपन ने पढ़े थे, सामायिक स्तवन, वंदना, क्या बोलते हैं, कायोत्सर्ग आदि आदि, तो ये आवश्यक साधुओं के थे। लेकिन अब ये जो आवश्यक है, ये शुद्ध आवश्यक अपनी इच्छाओं का निरोध करने के लिए, ये श्रावकों के लिए, अपने जीवन के लिए, वो साधुओं के थे, ये श्रावक के हैं। श्रावक क्या आवश्यक क्या भैया? देव पूजा, देव दर्शन नहीं है। जिन लोगों के दिमाग में पत्थर पड़े हुए हैं, वो आज भी अपने दिमाग से पत्थर हटाए। पत्थर हटाए मतलब ये पत्थर की मानता, क्या पत्थर ऐसी मानता कि देव के दर्शन कर लिए, बाहर से अचेतन के दर्शन कर लिए, इसका नाम देव दर्शन, ऐसा मिथ्या भ्रम आज फैला हुआ है समाज में। इस मिथ्या भ्रम से हटे, क्योंकि 6 आवश्यक में देव दर्शन है ही नहीं, देव पूजा है। तो शुद्ध देव पूजा क्या भैया? वीतरागी सर्वक हितोपदेशी अरिहंत सिद्ध परमात्मा ही सच्चे देव है। इन्हें देव मान के 75 गुणों के द्वारा उनके स्वरूप का चिंतन, उनके स्वरूप का मनन करते हुए अपने शुद्ध स्वरूप की आराधना तथा आत्म गुणों को प्रकट करने का पुरुषार्थ करना शुद्ध देव पूजा है। ध्यान रखना,
ये है देव पूजा, सच्ची देव पूजा। तो ऐसी पूजा करने वाला षट आवश्यक का पालन करता है। ये अपने श्रावक वाले चालू होगा। गुरु उपासना, कुगुरुओं का सेवा करना नहीं, जो दिख रहा है धर्म का हिरास कर रहा है उन गुरुओं की सेवा करना नहीं। शुद्ध गुरु उपासना क्या है? समस्त आरंभ परिग्रह से रहित जो वीतरागी निर्ग्रंथ साधु हैं, जो रत्नात्रय के धारी होते हैं, वे सदगुरु हैं। उनके रत्नात्रय आदि गुणों की वंदना करना, उनके गुणों की भक्ति करना तथा उनके बताए हुए मार्ग अनुसार अपनी आत्मा की आराधना करना, ये है गुरुओं के गुणों की, रत्नात्रय गुणों की आराधना करना, ये शुद्ध गुरु उपासना है। और श्रावक इन षट आवश्यक में प्रमाद नहीं करता, देव वंदना करता है अर्थात देव पूजा करता है, गुरु उपासना करता है और शुद्ध शास्त्र अभ्यास किया भैया। ध्रुव स्वभाव का चिंतन करना, आहा, स्व आत्मा तत्व सारूप आत्मा, स्व आत्म स्वभाव का तत्व का चिंतन करना अर्थात ध्रुव स्वभाव का चिंतन करना, अपने परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि रखकर और अपने ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव की साधना करना, ये शुद्ध स्वाध्याय है। ये षडावश्यक स्व अध्याय, जिसमें अध्याय नहीं पलटा है, जिसमें पेज नहीं पलटा है, जिसमें स्वयं के आत्मा का अध्याय आगे बढ़े, स्वयं की साधना आगे बढ़े, इसे स्वाध्याय तब कहते हैं। यह शुद्ध तत्व का प्रकाश करने वाला है। ये स्वाध्याय रूपी तत्व शुद्ध तत्व का प्रकाश करने वाला है। ध्यान रखना, ये अंतर कल्याण करने वाला है भाई। इसलिए आचार्य परमात्मा ने कहा है कि ये शुद्ध तत्व ये ज्ञान में प्रकाश करने वाला है। शुद्ध संयम, संयम दो प्रकार के होता है भैया, एक प्राणी संयम और दूसरा इंद्रिय संयम। तो शुद्ध संयम कैसे मानेंगे भैया? 6 काय के जीव प्राणी संयम, 5 स्थावर और 1 त्रस, 5 स्थावर काय के जीव और 1 त्रस काय के जीव, ये 6 प्रकार के काय के जीव भैया, इन सबकी रक्षा करना ये प्राणी संयम कहलाता है। 6 काय के जीवों में परस्पर अनुकंपा की भावना, 6 काय के जीवों में परस्पर अनुकंपा की भावना, इन 6 काय के जीवों का क्षण भर के लिए भी हिरास ना हो। इन 6 काय के जीवों को एक समान निर्दोष क्या भैया भाव रखना कि सुखी रहे सब जीव जगत के, और किसी भी आत्मा के प्रति राग देश की भावना ना आए, सबके जीवन के प्रति अनुकंपा का भाव बना रहे। इसका नाम है भैया प्राणी मात्र के प्रति दया, प्राणी संयम। इंद्रिय संयम क्या है? 5 इंद्रिय विषयों और 6वें मन को वश में करना। आवश्यक तो वही है ना, मन और इंद्रियों को वश कर लिया हो तो आवश्यक इंद्रिय संयम है भैया। अपने आत्मबोध पूर्वक इंद्रिय संयम और प्राणी संयम को पालते हुए रत्नात्रय में आत्म स्वभाव के प्रति सजग रहना, अपने स्वरूप का स्मरण करना ही शुद्ध संयम है। शुद्ध 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 संयम, अपने रत्नात्रय स्वभाव में रत रहना है। मन, माया और अनादिकाल के मिथ्या अभिप्राय ये आपके अंदर वासनाओं को प्रकट करते हैं, लेकिन आपके अंदर यदि संयम की भावना है, शुद्ध संयम की भावना है, आप क्या बोलते हैं आवश्यक कार्य में हानि नहीं करना चाहते, तो फिर आपके लिए प्राणी संयम और इंद्रिय संयम ये आपके लिए अनिवार्य है। शुद्ध तप भैया, अपनी सामर्थ्य अनुसार 12 तपों का पालन करना, आत्म तत्व के श्रद्धान पूर्वक अंतर आत्मा की हुंकार लगा के और शरीर को तप में लगा देना, तप साधना में लगा देना। आत्म श्रद्धान पूर्वक 12 तपों को जानकर उनको यथा योग तरीके से शुद्धता से पालन करना। शुद्धता, शुद्ध तत्व का भली प्रकार चिंतन करना, अपने ज्ञान में शुद्ध स्वभाव में लीन रहना ही शुद्धता है। तब ये इच्छा का निरोध करके कर्मों की निजरा के लिए जो सहज आत्म स्वभाव में रमणता का जो पुरुषार्थ किया जाता है उसके नाम तप कहा जाता है। अंतिम शुद्ध दान, 4 प्रकार के दान। निश्चय दान, निश्चय दान का स्वरूप बहुत लंबा और बहुत गहरा है, यहाँ बहुत संक्षेप में लिया गया है। स्वपर के कल्याण की भावना से स्व 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 को लक्ष्य बना के स्वपर के कल्याण की भावना से 4 प्रकार के दान करना, 3 प्रकार के पात्रों को क्या करना भैया? स्वपर के कल्याण की भावना से उत्तम मध्यम व जघन पात्रों को दान। कितना कौन कौन से दान? 4 प्रकार के दान, ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान,
वह ये जो दान का है, कौन कौन से ज्ञान, आहार, अभय और औषधि, ये दान देना ये व्यवहार में शुद्ध दान कहलाता है। 3 प्रकार के पात्रों को सम्यक दर्शन की भावना सहित जो व्यवहार से 4 प्रकार के दान दिए जाते हैं उसे व्यवहार दान कहते हैं। एवं विवेक पूर्वक सत्य पात्रों को उपयोगी वस्तु व शुभ भाव सहित दान देना भी शुभ दान कहलाता है। एवं आत्मबोध पूर्वक स्वरूप का चिंतन करते हुए अपने उपयोग को स्वभाव में लगाना अर्थात अपने उपयोग को अपने निज अंतर आत्मा को दान दे देना, ये निश्चय दान कहलाता है, शुद्ध भाव का दान। और यह दान भैया निश्चय दान ये मुक्ति का कारण है। इसलिए अतः 16 कारण भावना भाने वाले श्रावक इस प्रकार षटकर्म को पालते हैं, इनमें हानि नहीं करते, इसलिए आवश्यक अपरिहार्य भावना कहलाती है। अब अपने को विचार करना है कि अपन इंद्रियों से अवश्य है, अवश्य है। इतने ही चिंतन करने का रह गया अपना। इतनी सब बातें सुन ली अपने, साधुओं की बात सुन ली, अपने श्रावकों की बात सुन ली, श्रावक क्या करता है ये सुन लिया, आपने ये सुन लिया कि साधु क्या करता है ये सुन लिया, साधु के आवश्यक जान लिए भैया, प्राश्चित सामायिक आदि आदि, श्रावक के जान लिए 4 दान और क्या बोलते हैं तप आदि आदि। तो आपने श्रावक के भी सुन लिए और साधु के भी सुन लिए। अपने को तो बस ये बताना है कि हम अपना आवश्यक, हम इंद्रियों के वश हैं या अवश्य अवश्य अवश्य। अब इतना ही निर्णय रह गया वैसे कि हम इंद्रियों के वश हैं या अवश्य। यदि हम इंद्रियों के वश हैं तो ये इंद्रियों के वश होना ये ही संसार का कारण है। और यदि हम इंद्रियों के अवश्य हैं तो आवश्यक अपरिहार्य भावना हो सकती है भैया। आवश्यक जो इंद्रियों के वश ना हो और अपने आवश्यक कार्यों में हानि ना करे, किसी हालत में हानि ना करे, अपने आवश्यक कार्यों को नित्य कर्म की तरह यथावत करे, अपने संयम के सदाचार के पालन में तत्पर रहे भैया, 4 प्रकार के दान आदि में तत्पर रहे, वो श्रावक अवश्य है। मतलब मन के वश नहीं है, इंद्रियों के वश नहीं है। तो जो श्रावक मन और इंद्रियों के वश नहीं है उसका निर्माण होना निश्चित है। अब आप ये बताओ कि अपन अवश्य है या फिर वश है। ये बहुत बड़ा निर्णय है। आप अपना निर्णय कर लीजिए और आप आवश्यक अपरिहार्य भावना को जान के अपना मार्ग समझ लीजिए कि हमारा मार्ग निर्माण की ओर जा रहा है या हमारा मार्ग निगोद की ओर जा रहा है। क्योंकि यदि हम आवश्यक कार्यों में प्रमाद करते हैं, आवश्यक कार्य हमारे जीवन में होते ही नहीं है, आवश्यक कार्यों के बारे में हमें कोई बोध ही नहीं है, आवश्यक कार्यों के लिए उत्साह नहीं है, अंतर में उत्साहितपना नहीं है, तो भगवान जी ये प्रमाद जो आपके जीवन में है, ये प्रमाद आपके जीवन को खा जाएगा, निगल जाएगा। और ये प्रमाद जब आपके जीवन को, आपके संयम को, आपकी साधना को और आपके मोक्ष मार्ग को निगल जाएगा तो धीरे धीरे सब आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि एक साधक के साथ वही साधक रह सकता है जिसकी साधना में दम है। और यदि आपके पास साधना नहीं है, आप साधक नहीं है, तो आपसे सब किनारा करते जाएंगे धीरे 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 धीरे। क्यों? क्योंकि आप अपने वश नहीं हो, आप मन के वश हो। और जो जीव मन के वश होता है, इंद्रिय वश होता है, उस जीव को कोई भी स्वीकार नहीं करता। क्यों? जो अपने ही अनिवार्य कार्य को, आत्म साधना अपना काम है ना, आवश्यक कार्य स्वयं रमण अपना काम है ना, कि अपने आत्म स्वभाव में रमण करना, यही आवश्यक है ना। जब अपन अपने आवश्यक कार्य में स्वयं रमण करेंगे, स्वयं के स्वभाव में जब रमण करेंगे तो ही अपना कल्याण होगा ना भाई। जब अपन अपने में रमण करेंगे तब कल्याण होगा ना। तो जब अपने में रमने में कल्याण होगा तो इस दुनिया में अपना कोई दूसरा बिगाड़ने वाला कौन है ये बता। इस दुनिया में कोई दूसरा ऐसा है ही नहीं जो हमारा कुछ बिगाड़ सके। इस दुनिया में कोई ऐसी दूसरी शक्ति है ही नहीं जो हमारा कुछ और कर सके। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड में एक ही कार्य आवश्यक है जो मन और इंद्रियों से पार है, और वो है आत्मरमणता। तरन स्वामी ने तो भैया इस आवश्यक कार्य को करने के लिए प्रेरित तो किया ही है, और साथ में 6 आवश्यक भी कहे हैं।
वो क्या आवश्यकता है भैया? ये षट आवश्यक अपने जीवनचर्या में लागू कर। शाक्तों के लिए देव पूजा, गुरु उपासना आदि आदि, और साधुओं के लिए प्रायश्चित, सामायिक आदि आदि। तो अपने को निरंतर सावधानी चाहिए भैया। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए सावधानी? यदि संसार के चक्रव्यूह से मुक्त होना है तो चाहिए भैया। और यदि संसार के चक्रव्यूह से मुक्त नहीं होना, संसार की माया से नहीं छूटना, तो फिर ये महा दुख का कारक बनेगा, महान दुख का कारक बनेगा। इसलिए अंतर में अपने स्वभाव को, अपने ही ज्ञान भाव को जगाकर अपने में पूर्ण रूप से सावधानी बरतना चाहिए। पूर्ण रूप से सावधानी अर्थात अंतर में सचेतन अवस्था की सावधानी चाहिए। और जब तक हे जीवात्मा तुम अंतर स्वभाव की सावधानी नहीं रखोगे, तब तक कल्याण नहीं होगा भैया। आप जगाओ जगाओ जगाओ, क्या जगाओ? अपने स्वभाव के बोध को। आवश्यक आवश्यक अपरिहार्य। अच्छा एक बात बताओ, हमें आवश्यक कार्यों का क्या कहते हैं, परिहार क्यों नहीं करना चाहिए? कारण क्या है? यदि हम आवश्यक कार्यों का परिहार करेंगे तो फिर हमारी परिणति विपरीत हो जाएगी, और जब हमारी परिणति विपरीत हो जाएगी तो हमारा भैया दुर्गति का मार्ग बन जाएगा। इसलिए सावधान चेतनात्मा सावधान, जागते रहो, जागते रहो और जागते रहो। और काय में जागते रहो भैया? अपने आत्मबोध में जागते रहो, अपने में स्वभाव में जागते रहो। क्यों जागे हम? जागने का उपाय, जागने का कारण, क्योंकि इंद्रियों के वश नहीं होना, अवश्य होना। अवश्य इंद्रिय के वशीभूत होके दुर्गति नहीं जाना, अवश्य होके आवश्यक कार्यों में नियम ले लो, नियम ऐसा नियम ले लो, ऐसा संकल्प ले लो कि प्राण जाएंगे लेकिन आवश्यक कार्य नहीं जाएंगे, संयम नहीं जाएगा हमारा। यदि ऐसा संकल्प कोई कर ले तो भगवान वो इतना ऊपर उठ सकता है, इतना ऊपर उठ सकता है, इन सट आवश्यक को पालने वाला भव्य जीव इतना ऊपर उठ सकता है, इतनी ऊंचाइयों को छू सकता है कि तीर्थंकर प्रकृति तक उसकी हो जाएगी। आइए आपको समझ में, यदि आप इतना ऊपर उठना चाहते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति जैसी महान प्रकृति आपके चरणों की सेवा में आ जाए, तो भैया इसलिए आपको बहुत ऊपर, बहुत अंतरात्मा में एक स्वभाव, आवश्यक कार्यों को हानि ना करके आवश्यक अपरिहार्य अर्थात स्वयं में रमणता की विद्या को प्रकट करना नहीं, क्योंकि आवश्यक कार्य स्वयं रमण, बस याद रखिएगा, आवश्यक कार्य स्वयं रमण। यदि अंतर प्रदेशों में ये बात गुंजायमान हो रही है कि मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं ज्ञान में आत्मा हूँ, यदि अंतर प्रदेशों में ये सत्य गुंजायमान हो रहा है, तो इस सत्य को पकड़ के, इस सत्य को थाम के और अपने में रमण करने की जो भावना है वो आवश्यक अपरिहार्य भावना है। इसलिए आप सभी या हम सभी भव्य जीव इस परम रहस्य को जान लें, ऐसे आवश्यक कार्य में कोई बाधा ना करें, आवश्यक कार्यों में हम कभी हानि ना करें, आवश्यक कार्य में हानि करने की भावना भी हमारे अंतर मन में कभी ना आए, और हम सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार करके, सर्वज्ञ के शुद्ध वचनों को स्वीकार करके अपने षट आवश्यक के पालन में कभी प्रमाद न करें, कभी आलस न करें, कभी दोष न लगाएं, निश्चय से षट आवश्यकों को पालन करें, व्यवहार से भी षट आवश्यकों के प्रति सचेत रहे, और इंद्रिय मन के वश होने की जो परंपरा अनादिकाल से मोह और राग के कारण चल रही है, उस मोह और राग का नाश करे, मन का नाश करे, और आवश्यक अपरिहार्य भावना से अपने जीवन को इतना ऊपर उठाएं कि आप तीन लोक के नाथ तारण तरण हो जाएं, और ये जगत आपके व्यवहार से, आपकी पुरुषार्थ शैली से प्रेरणा प्राप्त करे कि मोक्ष मार्गी तो ऐसा होता है जिसके जीवन में इंद्रियों की वशीभूतता, इंद्रियों की पामरता नहीं होती, जिसके जीवन में प्रभुता का बोध होता है। ऐसी भावना, मंगल भावना को आप जागृत करें और अपनी आत्म प्रभुता, स्वयं में रमणता का भाव जगा के इस भव संसार से मुक्त हो जाएं। यही आवश्यक अपरिहार्य भावना है जो भक्त को, भव्य को भगवान बनाने में सहकारी भैया। ऐसी भगवत बने की भावना हमारे अंतर ज्ञान से उत्पन्न हो और हम इस संसार के भाव बंधन से छूट के और ऐसी परम पवित्र भावना से निर्माण की ओर अग्रसर हो। यही श्रीमद् जिनदानंद स्वामी का